नमस्कार, पहचान तो आप गए होंगे मुझे, आपका दोस्त सत्य प्रकाश। और ये वीडियो जो बन रहा है, ये कोई शौक वाला वीडियो नहीं है, ये बनाना पड़ रहा है, मजबूरी में। एक वाकया हुआ पिछले दिनों मेरे साथ में, मेरे एक मित्र हैं दीपक जी, उनको 2 यूनिट ब्लड की आवश्यकता थी क्योंकि उनकी धर्मपत्नी विवेकानंद हॉस्पिटल लखनऊ में एडमिट थी। उन्होंने 1 यूनिट की व्यवस्था कर ली थी, दूसरी यूनिट के लिए मुझसे बोला। तो मैंने बोला ठीक है क्योंकि मैं 1 महीने पहले दे चुका था, तो मुझसे हो नहीं सकता था। तो इसलिए मैंने एक मैसेज टाइप किया अपने मोबाइल में कि मुझे 1 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है और 256 लोगों को भेजा मैंने वो मैसेज। अब आप समझिए कि 256 लोगों को मैंने मैसेज किया है ब्लड के लिए, उसमें से सिर्फ 25-30 लोगों के रिप्लाई आते हैं और सिर्फ 5 लोगों के शरीर में खून था देने के लिए। मुझे समझ नहीं आता बाकी लोगों के खून नहीं था या उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो मेरे मैसेज का रिप्लाई कर सकें। तो सबसे पहली बात तो ये है मैं उन लोगों का आभार और साधुवाद व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे ब्लड के लिए रिप्लाई किया। उसमें से 5 लोग थे, मैं नाम लेना चाहता हूँ उनके क्योंकि इससे अच्छा रहेगा। जो पहला कॉल आया था, वो मेरे सबसे प्यारे दोस्त अंशुल का आया था हमेशा की तरह। मुझे कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, सबसे पहला कॉल जो मेरे पास आता है वो मेरे दोस्त अंशुल का आता है। फिर दूसरी जानकारी मुझसे मिली मेरे परम आदरणीय बड़े भाई अनूप शुक्ला जी ने। उसके बाद एक महिला हैं, उन्होंने देने को कहा, मैं उनका नाम नहीं ले सकता किसी कारणवश, बस उन्होंने किया, लेकिन उनके लिए भी उनका थैंक्स है। और उसके अलावा मेरे 2 छोटे भाई, एक तो बिट्टू सिंह और दूसरे राजवीर सिंह। उनका मैसेज आया ब्लड देने के लिए मेरे पास कि मैं आ जाऊँगा दादा, कोई आवश्यकता हो, जब भी आवश्यकता हो मुझे फ़ोन कर दीजिए। तो 256 लोगों की फ़ोन बुक में से सिर्फ 5 लोगों के शरीर में खून निकला, ये बड़ी बात है। और उन लोगों का मैं आभार और साधुवाद व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे रिप्लाई किया। और जिन लोगों ने मेरे कुछ उसमें अच्छे दोस्त भी हैं, कुछ जेन्युइन हैं, तो उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। उन्होंने मुझे एक पाठ पढ़ाया आज, कि भाई आवश्यकता पे खड़े कम ही लोग मिलेंगे। तो इसलिए उनका भी धन्यवाद कि उन्होंने मुझे एक सीख दे दी है, कि बहुत ज़्यादा उम्मीद करने की आवश्यकता है नहीं किसी से। वैसे भी दीपक हमेशा कहता है, कि सत्या गलती सामने वाले की नहीं, गलती अपनी है, कि हम उम्मीद बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो इन सब का बहुत-बहुत आभार, साधुवाद। और दूसरी एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि भाई अगर आप स्वस्थ हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और आराम से अपना जीवन बसर कर रहे हैं, किसी प्रकार की शारीरिक और मानसिक समस्या नहीं है, तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ब्लड की आवश्यकता हर किसी को पड़ती है, कभी भी पड़ सकती है और कहीं पर भी पड़ सकती है। और ब्लड एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई ऑप्शन है नहीं अभी। तो आप हेल्प करते रहेंगे, तो दूसरों को जो है सुविधाएँ होती रहेंगी और ज़ाहिर-सी बात है आपके बुरे वक़्त पे कोई आपके लिए भी सुविधा आ जाएगी, कोई ना कोई खड़ा ही हो जाएगा। मैं ये नहीं कह सकता कि आपको ज़रूरत होगी तो मैं दे दूँगा, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ईश्वर आपको मैं नहीं दूँगा तो ईश्वर कोई ना कोई आपको आपके सामने खड़ा कर देगा जो आपको ब्लड देगा। तो ब्लड ज़रूर डोनेट कीजिए, इससे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, किसी प्रकार की कोई कमज़ोरी नहीं होती, 4 से 5 बार मैं कर चुका हूँ, किसी प्रकार की कोई समस्या है नहीं ब्लड डोनेट करने के बाद में। तो इसलिए ब्लड डोनेट कीजिए। और वैसे भी हमारे वहाँ तो कहा ही जाता है यार रक्तदान महादान, इससे बड़ा क्या ही दान होगा। आपके एक रक्तदान से किसी की जान बच सकती है। इस बात का ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।